वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे नीट AITS फुल टेस्ट 5 केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 51 टू 75 हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 है हमारे पास एसर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमें एसर्शन में गिवन है अल्कोहल प्लस SOCl2 RCl प्लस SO2 प्लस HCl। सही है। अल्कोहल का अगर हम लोग थायोनाइल क्लोराइड दैट इज SOCl2 से रिएक्शन करते हैं तो RCl और SO2 और HCl गैसियस स्टेट में बाहर निकलता है। इट इज़ बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड। सही है, क्योंकि इसमें जो SO2 और HCl बन रहा है ये दोनों गैस है, तो गैस इजीली रिमूव हो जाएगा और RCl बच जाएगा। इसमें प्यूरिफिकेशन में हमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगेगा। रीजन है इन दिस मेथड अल्काइल हैलाइड इज फॉर्म्ड अलोंग विथ गैस SO2 एंड HCl। एकदम सही है। तो एसर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है। और ये बेस्ट मेथड क्यों है? क्योंकि SO2 और HCl गैस है, तो रीजन भी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इन इफ बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज। ग्रुप 17 हमें दिया हुआ है, तो ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। किसी भी ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली डिक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। बट फ्लोरीन और क्लोरीन में एक्सेप्शन होता है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज वेरी स्मॉल होता है, जिसके कारण इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा होगा। इसीलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो ये वाला हमारा फोर्थ ऑप्शन है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कंसिडर्ड एज एक्का एल्यूमिनियम। तो जो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल है, स्टार्टिंग में मेंडलीफ ने कुछ एलिमेंट के लिए स्पेस छोड़ रखा था जो कि उस टाइम डिस्कवर नहीं हुआ था और बाद में बताया गया था ये डिस्कवर होगा। तो एक का एल्यूमिनियम कौन था जो एल्यूमिनियम के नीचे आएगा? एल्यूमिनियम के नीचे कौन है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम। एल्यूमिनियम के नीचे कौन है? गैलियम। तो वो एलिमेंट इसमें कौन होगा? हमारा गैलियम, जो कि थर्ड ऑप्शन है। अब नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन। अब 79 में देखो दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, देन आंसर लिखना है। स्टेटमेंट 1 है आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर ऑलवेज पॉजिटिव। सही है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एनी आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो एनर्जी अगर रिक्वायर्ड होता है तो वो पॉजिटिव होगा। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी लोअर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये इनकरेक्ट है, क्योंकि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज़्यादा होगा। अगर थर्ड की बात करें, जो कि नहीं पूछा है, थर्ड सेकंड से ज़्यादा होता है, सेकंड हमेशा फर्स्ट से ज़्यादा होता है। क्यों? जैसे मान लो हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 प्रोटॉन जो है 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। फिर जब Na+ होगा, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे थे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना था। अब सेकंड की बात करेंगे तो 11 प्रोटॉन, एक निकल चुका है तो 10 इलेक्ट्रॉन। अब अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसलिए IE2 की वैल्यू हमेशा IE1 से ज़्यादा होगा। तो इसमें फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, हमारा थर्ड ऑप्शन आएगा। स्टेटमेंट 1 करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है हमारे पास। करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन NiNH3 होल 6Cl2। तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो निकेल का। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इसका निकालोगे तो क्या आ जाएगा? X अमोनिया का 0, क्योंकि न्यूट्रल होता है, -2 = 0, तो X की वैल्यू आ जाएगी +2। निकेल का एटॉमिक नंबर होता है 28, तो ऑर्गन के बाद आ जाएगा 3D8 4S2। ठीक है। तो निकेल 2+ है, तो क्या आ जाएगा? ऑर्गन 3D8, तो S से निकल जाएगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑर्गन 3D8 बचेगा। अब इसमें 6 लिगेंड है, NH3 होल 6 है। ठीक है, 6 लिगेंड होने के कारण T2G नीचे आएगा और EG ऊपर जाएगा। अब Ni2+ के लिए जो अमोनिया है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है, तो पहले T2G फील्ड होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो T2G में देखो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 6। T2G 6 और EG2, तो T2G 6 EG2 फर्स्ट ऑप्शन है, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन है। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर शोन बाय। ज्योमेट्रिकल आइसोमर
CONH3 होल 3 Cl3। तो ये जो है कॉम्प्लेक्स 81 में हमारा Ma3B3 का है। इसके दो आइसोमर बनते हैं ज्योमेट्रिकल, फेसियल एंड मेरिडियोनल। देखो जैसे कोबाल्ट है सेंट्रल एटम, 3 अमोनिया है और 3 क्लोरीन है, क्लोराइड है। तो 1 2 3, ठीक है, और 3 क्लोराइड Cl Cl Cl। अब अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये तीनों मिलके एक ट्रायंगुलर फेस बनाता है। इस तरह से देखो, ये तीनों भी ट्रायंगुलर फेस बनाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसीलिए इसको फेसियल आइसोमर बोलते हैं। और अगर इसका देखो, अगर दूसरा स्ट्रक्चर देखोगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर में, तो इसको मेरिडियन से पास करते हैं, NH3 NH3, एक इधर ले लो, Cl Cl और Cl। तो अब इसको अगर मैच करोगे तो देखो मेरिडियन से पास करेगा, ट्रायंगुलर फेस जो बनेगा ये भी मेरिडियन से पास करेगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मर आइसोमर, मेरिडियोनल आइसोमर। तो इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं, फेसियल एंड मेरिडियोनल। तो देखो ऑप्शन क्या है, 2 थर्ड ऑप्शन में, इसीलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 82 है, मेटल विच इज़ यूज्ड इन गैल्वेनाइजिंग आयरन, जिंक जो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल आयरन से कम है, इसीलिए जिंक का यूज करेंगे आयरन के गैल्वेनाइजेशन में, ठीक है। वैसे मैग्नीशियम का भी कम है, लेकिन हम लोग जो यूज करते हैं जिंक का करते हैं। 83 है, मैग्नेटिक मोमेंट 8.37 बोर मैग्नेट्रॉन इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आयन। 3.87 है, ठीक है ना। 83 में 3.87 मैग्नेटिक मोमेंट है, 3.87। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √n × n+2, 3.87 आ जाएगा, ठीक है। तो रूट अगर हटाएं, दोनों साइड स्क्वायर करें तो n × n+2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.87 का स्क्वायर 15। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी n का वैल्यू निकाल सकते हो, या हीट एंड ट्रायल से n की वैल्यू 3 रखो तो 3 × 3+2 15 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। अब देखना है ये जो n होता है मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूला में, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है जो हमारा क्वेश्चन है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 वाला आयन हमें पूछ रहा है। तो एक एक करके हमें चेक करना पड़ेगा किसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो फर्स्ट में है हमारे पास Cr3+। तो क्रोमियम 24 एटॉमिक नंबर होता है, ऑर्गन तक तो सेम रहेगा, 3d5 4s1। अब क्रोमियम पे 3+ चार्ज है, 3+ चार्ज मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एक यहाँ से 2 यहाँ से, 3d3। 3d3 का मतलब है d में T2g या Eg जो भी हो, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3, T2g नीचे रहेगा, Eg ऊपर रहेगा। तो या 5 में भी देखोगे 3 अनपेयर्ड तो यही आ रहा है। तो Cr3+ में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका 3.87 आएगा। बाकी भी चेक कर सकते हो, लेकिन उसका नहीं आएगा। सेकेंड ऑप्शन में क्या है, Mn2+। तो Mn का होता है 3d5 4s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3d5, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 5 हो जाएगा, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने थे, 3, इसीलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, आयन विच कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4। KMnO4 से कौन ऑक्सीडाइज नहीं होगा, जो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो देखो पहला जो है SO3 है, SO3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, निकाल के देखो x - 6 - 2, x की वैल्यू +4 है, +4 आ जाएगा x की वैल्यू। तो सल्फर का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है वो 6 होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो ये इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, इसीलिए ये आंसर हमारा नहीं होगा, क्योंकि कैन नॉट ऑक्सीडाइज है, तो ये तो ऑक्सीडाइज हो सकता है। S2O3 चलो एवरेज ही निकाल लेते हैं, 2x - 6 = -2, तो 2x = +4, तो x की वैल्यू +2। सल्फर का मैक्सिमम 6 होता है, ये भी पॉसिबल है ऑक्सीडेशन। नाइट्रेट में देखो, नाइट्रेट में क्या होगा, x - 6 = -1, x की वैल्यू +5, और नाइट्रोजन का मैक्सिमम +5 होता है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो यही पूछा है कि कौन ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो हमारा नाइट्रेट आयन होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। अब नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसे सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं,
कॉल्बे रिएक्शन से बनाते हैं। द इलेक्ट्रोफाइल दैट अटैक ऑन एरोमेटिक रिंग, इसमें इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड करता है। जो हम लोग फिनॉल लेते हैं, फिनॉल को पहले फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट करते हैं NaOH के साथ रिएक्शन करके। अब इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये जो है ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो इसमें हमारा इलेक्ट्रोफाइल CO2 हो गया। जो ये डाइक्लोरोकार्बिन है ये इलेक्ट्रोफाइल बनता है रिमर-टाइमन रिएक्शन में, ये रिमर-टाइमन रिएक्शन में है और इसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ही इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। अब नेक्स्ट सेक्शन बी के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन बी वाला क्वेश्चन, अब जो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है पहले वो ले रहे हैं हम लोग 86। अच्छा क्वेश्चन है। शॉर्टेस्ट CO बॉन्ड लेंथ इज प्रेजेंट इन, CO सब में CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनाइल ग्रुप जो लिगेंड का काम करेगा। तो MnCO⁴ में ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। इसमें +1 होगा, इसमें -2 होगा और इसमें -1 होगा। तो अगर सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो बैक बॉन्डिंग इंक्रीज करेगी। एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। और जो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं हम लोग निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं। अगर निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा तो बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी बढ़ेगी, और बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी बढ़ेगी तो कार्बोनाइल का जो CO बॉन्ड लेंथ है इसकी जो है वो भी इंक्रीज करेगी। तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा किसका है? 4 का है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा होगा 4 का, उसके बाद होगा 3rd का, उसके बाद होगा 1st का, सबसे कम होगा 2nd का क्योंकि इसमें पॉजिटिव है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। मिथाइल क्लोराइड सोडियम डाइईथर उर्ज रिएक्शन है, इसका नाम पूछा है, उर्ज रिएक्शन है ये तो। ठीक है, नेम रिएक्शन का क्वेश्चन है। अब 88 नंबर क्वेश्चन अच्छा है। मेजर प्रोडक्ट पूछा गया ऑब्टेन इन द रिएक्शन इज, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? वैसे देखने से लग रहा है HBr हीट नहीं किए हैं और ये जो है एक ही है, यहाँ पे फ्री रेडिकल नहीं है। तो मार्कोनिकोव एडिशन के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट देखने में तो ये लग रहा है ये बन जाता, हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, ये डबल बॉन्ड हटता है, यहाँ पे Br आ जाता है, यहाँ पे H, लेकिन ये आंसर गलत होगा क्योंकि मार्कोनिकोव एडिशन में जो इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन बनता है, और जब भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा तो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। जैसे ही ये H+ पे अटैक करेगा तो कार्बोकेटाइन बनाएगा, सेकेंडरी पहले बनेगा, पहले जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो सेकेंडरी बनेगा। ठीक है, ये इस तरह से बनेगा, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से अगर पॉजिटिव, देखो ये क्या है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज टर्सरी बनता, लेकिन अगर रिंग एक्सपेंशन हो तो स्टेबिलिटी और इंक्रीज कर जाती है। और रिंग एक्सपेंशन कब होता है? जब रिंग के साथ जो कार्बन जुड़ा है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो अब इसमें रिंग एक्सपेंशन होगा। रिंग एक्सपेंशन कैसे होगा? ये इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो 5 से कितना का रिंग हो गया? 6 का। अब ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। इसके साथ हमारे पास क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज है और एक मिथाइल ग्रुप है। पॉजिटिव चार्ज इधर इधर कहीं भी लगा सकते हो, पॉजिटिव चार्ज। तो अब H+ आ गया, Br- कहाँ पे आएगा? इस पॉजिटिव चार्ज पे आएगा। तो क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन के साथ एक मिथाइल लगा हुआ है पहले से, और एक मिथाइल, चलो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख भी सकते हो CH3, और एक Br लग जाएगा। तो अब ये ऑप्शन देखो किस में है? Br और मिथाइल। अच्छा एक मिनट, अब ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होगा पहले वो देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा? पॉजिटिव चार्ज तो यहीं होगा, लेकिन अब एक बार और रीअरेंजमेंट होगा। अब ये Br- अटैक करने से पहले एक बार, तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या है? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, और यहाँ से अगर हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए तो टर्सरी कार्बोकेटाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे हुआ रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन के बाद अब ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा। हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा? अब ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होके आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, इस यहाँ पे प्लस चार्ज। अब Br- इस प्लस चार्ज के साथ जाएगा और हमारा मेजर प्रोडक्ट बनाएगा साइक्लोहेक्सेन के साथ मिथाइल और एक ब्रोमीन। तो ये 4th ऑप्शन है, 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 89 नंबर क्वेश्चन में देखो, XeF6 ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस गिव्स। जो XeF6 है इसकी अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे, H2O के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये हमारे पास देता है XeO3 + XeO3, जेनन ऑक्साइड बनाएगा और HF देगा।
तो क्वेश्चन में क्या है, गिव्स XeO3 देगा और बाकी कुछ नहीं देगा, और HF ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। ये एक बार और डिस्कस किया था। जो हाइड्राइड है वो 3 टाइप के होते हैं। आयनिक हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड में क्या होगा, आयनिक हाइड्राइड में क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा हाइड्रोजन और मेटल के साथ, जैसे कि NaH है। दूसरा होता है इंटरस्टिशियल या मेटेलिक, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड या मेटेलिक हाइड्राइड। इसमें क्या होगा, जो हैवी मेटल है उसमें हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो जाएगा, केमिकल बॉन्ड नहीं बनता है। इसमें ऑक्लूडेड हाइड्रोजन गैस होता है। ऑक्लूडेड हाइड्रोजन गैस मतलब जो हाइड्रोजन गैस है हैवी मेटल PD, PT, निकल के बीच जो वॉइड होगा उसमें एडजॉर्ब हो जाएगा। तीसरा होता है कोवैलेंट हाइड्राइड, जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और कोवैलेंट हाइड्राइड 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच जैसे कि NH3 है, जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट होगा, लोन पेयर होगा। एक होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में क्या होगा, जो ऑक्टेट है वही कंप्लीट नहीं होगा, डेफिशिएंट, जैसे कि BH3। हाइड्राइड तो है, नॉन मेटल के साथ कोवैलेंट बॉन्ड भी बना रहा है, लेकिन जो बोरोन है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ही है, तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। चौथा होता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, जिसमें ना तो लोन पेयर बचा होगा और ना ही ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। ऑक्टेट भी कंप्लीट होगा और लोन पेयर बचा हुआ नहीं होगा, जैसे कि मीथेन है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है 8 इलेक्ट्रॉन और ना ही लोन पेयर बचा है, तो इसका आंसर मीथेन हो जाएगा। वाटर में ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर बचा है, तो ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन रिच। इसमें भी इलेक्ट्रॉन बचेगा तो इलेक्ट्रॉन रिच। अमोनिया में भी इलेक्ट्रॉन बचेगा तो इलेक्ट्रॉन रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं हम लोग। 91 में बोला जा रहा है हमारे पास इन द रिएक्शन, रिएक्शन है SnHCl। SnHCl जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, नाइट्रो को रिड्यूस कर देगा एनिलीन में। ये बन जाएगा हमारा जो बेंजीन रिंग है NO2 कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ये इसका डायएजोटाइजेशन कर देगा और एनिलीन डायजोटाइज्ड होकर बना लेगा डाइजोनियम सॉल्ट N2+ और Cl-। ठीक है, अब डाइजोनियम सॉल्ट बनने के बाद इसमें HbF4 डाल लें। HbF4 डालने से जो डाइजोनियम सॉल्ट है ये डाइजोनियम सॉल्ट ही रहता है, लेकिन क्लोराइड से कन्वर्ट हो जाएगा ये फ्लोरोबोरेट में BF4- में। अब इसको हीट करेंगे तो ये जो है टूटेगा, फिनाइल कार्बोकेटाइन बनाएगा और फिनाइल कार्बोकेटाइन BF4- से F- लेके फ्लोरोबेंजीन बनाएगा। BF3 अलग हो जाएगा और नाइट्रोजन पहले ही अलग हो गया। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, आइडेंटिफाई एस, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर फॉलोइंग रिएक्शन। ये हमारा 2 एल्डिहाइड है एक ही मॉलिक्यूल में, मतलब इंट्रामोलिकुलर एल्डोल या केनिजारो क्या देगा वो देखना है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इंट्रामोलिकुलर केनिजारो देगा। अब इसमें हाइड्रोलाइसिस भी कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक रिड्यूस हो जाएगा। तो रिड्यूस होकर एल्डिहाइड अल्कोहल देगा, ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट देगा। और सॉल्ट जो है हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं सेकेंड स्टेप में, तो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद जो सॉल्ट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CH2OH COOH, देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन सेकेंड आ रहा है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 93 है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रेशन इन एसिडिक मीडियम फॉर द फॉलोइंग अल्कोहल। किसका डिहाइड्रेशन इजी होगा, सब में OH ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी नहीं है। डिहाइड्रेशन होने से जो एरोमेटिक हो जाएगा उसका डिहाइड्रेशन ज़्यादा आसान होगा, ठीक है ना। और अगर लोन पेयर OH का लोन पेयर हाइब्रिड इसमें चला जाए, रेजोनेंस में चला जाए, डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाए, तो OH देने की टेंडेंसी कम हो जाएगा। तो एरोमेटिक तो कोई बनने वाला नहीं लग रहा है, क्योंकि सब में sp3 दिख रहा है हमें। तो दूसरा क्या देखेंगे, ये OH निकलेगा, कोई बात नहीं, कार्बोकेटाइन बनेगा। ये OH निकलेगा तो कार्बोकेटाइन, एलाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। और जो एलाइलिक कार्बोकेटाइन है इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो 1 से ज़्यादा 2 का होगा। और ये भी एलाइलिक बनेगा और एलाइलिक में रेजोनेंस भी ज़्यादा है, तो 2 से ज़्यादा 3 का, तो सबसे ज़्यादा 3, फिर 2, फिर 1। फर्स्ट ऑप्शन है तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि ये तो सिंपल सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, सेकेंडरी के साथ ये एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक है, एलाइलिक में रेजोनेंस ज़्यादा होगा तो सबसे ज़्यादा स्टेबल थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट, तो सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन की टेंडेंसी थर्ड की होगी, क्योंकि डिहाइड्रेशन में जो इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन बनता है और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी रेजोनेंस से इंक्रीज करती है।
नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन है। 94 में क्या बोला जा रहा है, द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ़ द रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दिया है। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है हमारे पास 0.693/k फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, 0.693 अपॉन के। तो 0.693 अपॉन के की वैल्यू है 0.693 इंटू 10⁻⁻6, ये हो जाएगा सेकेंड में। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 10⁻6 सेकेंड। तो 10⁻6 सेकेंड आ जाएगा माइनस, अच्छा सॉरी 6.93 था, ये 6.93 था, हमने गलती से 0.693 ले लिया। तो 6.93 है, तो मिटा ही देते हैं, 6.93 है। तो क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन 6.93 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो इसको नीचे हटाएंगे तो नीचे 1000 हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये दोनों कैंसिल, ये दोनों जीरो कैंसिल, तो बच जाएगा 10⁻⁻5, ऊपर जाके 10⁻5 सेकेंड। तो 10⁻5 सेकेंड सेकेंड ऑप्शन में है, इसलिए इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 है। 95 में क्या बोल रहा है, ए लेंथेनाइड ऑक्साइड La2O3 है, मतलब La पे चार्ज जो है +3 है, इज रिड्यूस टू मेटल बाय पासिंग 8 एम्पियर ऑफ करंट फॉर 16 आवर। 16 आवर में 16 आवर के लिए 8 एम्पियर करंट देते हैं। मास ऑफ लेंथेनम प्रोड्यूस्ड, लेंथेनम का एटॉमिक मास दिया है 139। तो यहाँ से इक्विवेलेंट मास लेंथेनम का निकाल सकते हैं 139, 95 क्वेश्चन है, अपॉन n फैक्टर 3 होगा क्योंकि चार्ज इसका 3 है, ठीक है। तो अब हमें पूछा है मास ऑफ लेंथेनम प्रोड्यूस्ड, तो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस लगाएंगे, W = EIT अपॉन 96500। तो इक्विवेलेंट मास हमारे पास आ गया 139/3 इंटू करंट कितना है हमारे पास, करंट 8 एम्पियर, कितने टाइम के लिए पास कर रहे हैं, 16 आवर्स के लिए। तो आवर को सेकंड में चेंज करेंगे तो 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय 96500, ये दोनों जीरो कैंसिल, 3 से कैंसिल हो जाएगा 12 में। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व होने के बाद आ रहा है 221.2 ग्राम, 221.2 ग्राम, जो कि ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन Na2S4O6। देखो 4 सल्फर है लेकिन एक ही ऑप्शन दिया है, मतलब हमें एवरेज निकालना है। तो सोडियम का +1 होता है, 2 सोडियम है तो +2, सल्फर का x मान लो, 4 सल्फर है तो 4x, ऑक्सीजन का -2 होता है, 6 है तो -12 = 0। तो 4x - 10 = 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 4x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास +10, तो x की वैल्यू +10/4, तो +2.5 आ जाएगा। तो +2.5 सेकेंड ऑप्शन है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 97 देखते हैं। तो 97 जो है देखो वैसे हो जाएगा, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। कॉमन आयन इफेक्ट इज़ नॉट ऑब्जर्व इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर। तो कॉमन आयन इफेक्ट हमारा तब लगता है जब एक हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट हो और दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, ठीक है। तो ये पूछा है नॉट ऑब्जर्व, ठीक है। यहाँ पे देखो एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कॉमन आयन तो है एसीटेट लेकिन वीक और स्ट्रॉन्ग है, तो कॉमन आयन भी है, इसलिए कॉमन आयन ऑब्जर्व होगा, इसमें लगेगा। इसमें HCN वीक इलेक्ट्रोलाइट, NaCN स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दोनों में कॉमन तो है साइनाइड और CN-, इसलिए इसमें भी लगेगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक इलेक्ट्रोलाइट, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दोनों में भी अमोनियम आयन कॉमन है, तो इसमें भी लगेगा। HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, NaCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दोनों स्ट्रॉन्ग है, वीक नहीं है, इसलिए इसमें नहीं लगेगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 98 में बोला गया है KP फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन KP और KC इक्वल होगा। तो रिलेशन होता है KP = KC × RT का पावर ΔNg। ये दोनों इक्वल कब होगा, जब इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 कब होगी, जब ΔNg 0 होगा। तो ΔNg 0 देखना है किस में होगा। ΔNg होता है प्रोडक्ट के, गैसियस प्रोडक्ट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट माइनस गैसियस रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसमें 1 गैस है, इधर एक सॉलिड एक गैस है, तो एक ही गैस है, 1 - 1 0, यही आंसर हो जाएगा 98 का। नेक्स्ट देखो, इसमें एक और एक 2 गैस है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में 1 गैस है, तो 1 हो जाएगा। इसमें प्रोडक्ट में एक भी गैस नहीं है, रिएक्टेंट में 3 गैस है, -3 हो गया। इसमें प्रोडक्ट में 2 गैस है, रिएक्टेंट में 1 गैस है, तो 0 बस फर्स्ट का आ रहा है। 99 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास।
द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इफ़ 20 जूल हीट इज गिवन टू द सिस्टम, गिवन टू द सिस्टम मतलब हीट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, हीट सप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव होगा, प्लस 20 जूल एट कांस्टेंट प्रेशर एंड 10 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम में होता है निगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, बाय द सिस्टम नेगेटिव, हीट एब्जॉर्ब पॉजिटिव, हीट रिलीज नेगेटिव। तो हमें क्या पूछा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, डेल्टा यू होता है क्यू प्लस डब्लू, क्यू हो गया प्लस 20, डब्लू हो गया -10, 20 - 10 10 जूल, तो 10 जूल हमारा थर्ड ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 100 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन विल एमिट फोटोन विथ मिनिमम वेवलेंथ। तो एनर्जी क्या होता है बच्चे, hc/लैम्डा, लैम्डा मिनिमम मतलब एनर्जी मैक्सिमम, तो 4 से 5, 4 से 2, 2 से 1, 4 से 1, 4 से 1 ज़्यादा ट्रांजिशन होगा, 4 से 1 मतलब यहाँ से यहाँ आ रहा है, 4 से 5 मतलब यहाँ से यहाँ जा रहा है, 4 से 2 मतलब यहाँ से यहाँ आ रहा है, 2 से 1 यहाँ से यहाँ, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें होगा, एनर्जी इसका ज़्यादा है इसलिए वेवलेंथ मिनिमम होगा, तो इसका भी थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा।